राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं सांसदों के निलंबन को एक काला अध्याय भी करार दिया गया। जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम आजाद ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है और जब कांग्रेस के सांसद लोकसभा में जनता की आवाज उठा रहे थे तो सांसदों का निलंबन कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने निलंबन के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या की है। देश की राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया गया है वो देश के लिए एक काला अध्याय है और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस निलंबन की निंदा करती है और केंद्र सरकार के गलत फैसलों पर लगातार कांग्रेस के द्वारा आवाज उठाई जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू, जिसमें समस्त ब्लॉकों के लोग हैं, डिपार्टमेंट एसोसिएशन के लोग हैं, डीसीसी की कार्यकारिणी है, बीसीसी कार्यकारिणी है। ये जो हमें पीसीसी की तरफ से दिशा निर्देश हुए थे, ये जो 148 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित किए हैं, ये एक पूरे हिंदुस्तान का पहला काला दिवस है। क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी सांसद होते हैं वो अपने इलाकों की मांग उठाते हैं, अपनी पार्टी की मांग उठाते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको इसलिए चुन के भेजा होता है कि वो सही चीज़ को अपने लोकसभा में उठाएं, राज्यसभा में उठाएं और उसका जो सलूशन जो करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये जो राष्ट्रपति या माननीय उपराष्ट्रपति जो पोस्ट होती है, बड़ी संवैधानिक पोस्ट होती है, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस संवैधानिक पद पर बैठ के अगर कोई सरकार का पिट्ठू बने तो इस चीज़ का इससे बड़ी संविधान की हत्या और कोई नहीं हो सकती है। आज तक भी इस पोस्ट पे जो है, इस पोस्ट की गरिमा को कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग सब समझते हैं। जिस तरह से हमारे लोगों का, नॉन बीजेपी के लोगों का और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 148 का जो निलंबन हुआ है, इसकी हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी और जो नॉन बीजेपी के दूसरे गठबंधन है, सब लोग पूरे भारतवर्ष में आज जो एक विरोध और एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि आज से पहले भी लोकतंत्र रहा है, इस तरह की घटिया हरकत कभी नहीं की है। ये तो एक किस्म का एक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ये विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज से पहले भी देखा है, अपने वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, जिनके वक्त में लोकतंत्र की कदर होती थी, जो अपोजिशन के लोग थे उनकी बात को ध्यान से सुना जाता था। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, कोई भी सांसद अपनी बात को उठाता है, क्योंकि असली जो चीज़ पैदा हुई है, जो नौजवान साथी थे जो बेरोजगार थे, जिनके पास बीजेपी के सांसदों के पास थे, वो जब वहाँ एंटर हुए तो इसके लिए माननीय सांसदों ने यह कहा कि जब इतनी महंगी है, इतनी बड़ी ये हमारी सांसद बनी है, यहाँ तो इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चूक जब भी होती है वो सरकार की अपनी गलतियों से होती है। अगर उनके जो एंट्री पास भी हुए हैं वो इनकी अपनी ढील से हुए। इस चीज़ के बारे में जब पूछना चाहा माननीय सांसदों ने, तो उनका निलंबन कर दिया। ये कोई रूल नहीं होता, सांसद अपनी बात को रख सकते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी जब राहुल गांधी जी ने अडानी और अबानी के जो मुद्दे उठाए, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को इनको जब तकलीफ हुई, जब इनके काले कारनामों की सच्चाई सामने आने लगे, तो उन्होंने उनका भी जो निलंबन किया और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत गए। बड़ी खुशी की बात है। हम आगाह करना चाहते हैं, इस तरह की जो शक्तियाँ हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ संविधान के मुताबिक सारी चीज़ें चलती हैं। आज ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये जिला स्तर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो ये ब्लॉक स्तर तक हम इसको मनाएंगे।